अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम। कि अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हम लोगों ने यहाँ पे किस तरह से ज्वाइन करना होगा। पहले तो हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि एक तो आपने सबसे पहले अपने रियल नेम के साथ ज्वाइन करना है ताकि हम लोग यहाँ पे अटेंडेंस लगा सकें। दूसरी अटेंडेंस आपकी लगेगी पोर्टल के अंदर, जब आप वहाँ पे अपने फाइल्स वगैरह लेक्चर्स जब हम लोग अपलोड कर लेंगे तो वहाँ से जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपकी वहाँ पे अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। ठीक है, सो रियल नेम्स ज़रूरी हैं। दूसरा आपके पास यहाँ पर है कि आपने जब ज्वाइन करना है तो आपके वीडियोस सबके ऑफ हैं, गुड। इसके लेकिन उसके साथ साथ आपके जो माइक्रोफोन है उसको भी आपने म्यूट रखना है। ठीक है, ताकि अगर आपके पीछे कोई साउंड, कोई शोर वगैरह आ रहा है तो वो जो है आपकी यहाँ पे आपकी सिक्रेसी जो है ना वो बरकरार रहे। ठीक हो गया। हाँ, जब आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो उस केस में फिर आपने क्या करना है कि आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होगा रेज हैंड का। आप लोग ज़रा चेक कर लीजिएगा, रेज हैंड का ऑप्शन होगा, उसमें आपने जाके रेज हैंड करना है। और ड्यूरिंग लेक्चर जब हम आपको कहें कि हाँ जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो फिर आप अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ लिया करें। ठीक है, और इसका दूसरा तरीका ये भी है कि आप अपना क्वेश्चन चाहें तो चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन वो आपका बाज़ रीडिंग में आता है और बाज़ नहीं आता। ठीक है, तो बेहतर है कि आप लोग अपना रेज हैंड यूज़ करें। जब आपको मौका मिले तो फिर आप अपना क्वेश्चन जो है वो पोस्ट कर दिया करें। तो हम कोशिश करेंगे कि साथ साथ भी हम आपके क्वेश्चंस को इंटरटेन कर सकें। और अगर ऐसा ना हो, जैसे कोई टॉपिक कॉम्प्लेक्स होता है, तो उस केस में फिर हम कोशिश करेंगे कि आखिर में एक 10 मिनट की जो है ना आपको टाइम स्लॉट दें, जिसमें आप अपनी क्वेश्चंस जो हैं, अपनी कन्फ्यूजन्स जो है वो आप यहाँ पे पूछ सकें, या जो भी आपको कोई मसला हो वो आप अपना यहाँ पे शेयर कर सकें। ठीक है, अच्छा। सो इस टाइम रहमत बच्चे, आप अपना माइक्रोफोन जो है ना म्यूट रखें, उसको अनम्यूट ना करें। मैं यहाँ पे उसको म्यूट कर रही हूँ। ओके, यहाँ से स्क्रीन शेयर करते हैं हम पहले। ओके, सो ओके, डबल अल्टरनेटिव में इफ की कंडीशन चेक होगी। कंडीशन अगर ट्रू होगा तो उस केस में आपके पास इफ के फौरन बाद जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, लेकिन अगर कंडीशन का रिजल्ट आता है फॉल्स तो कंट्रोल जाएगा एल्स के पास, और एल्स के अंदर जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो आपकी एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, ये हमारा डबल अल्टरनेटिव है। इसी तरीके से इफ एल्स स्टेटमेंट का, इफ एल्स जो हमारी इंस्ट्रक्शन है उसको एंड करने के लिए हम यहाँ पे अगेन कमेंट इस्तेमाल करें। तीसरा हमारे पास इसमें जो ऑप्शन है वो है मल्टीपल अल्टरनेटिव का है। मल्टीपल अल्टरनेटिव में क्या होता है आपके पास कि आपकी कंडीशन चेक होती है। ठीक है, कंडीशन आपके पास अगेन ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्टेटमेंट है जिसका जवाब ट्रू या फॉल्स या यस या नो की शक्ल में आता है। ठीक है, तो अगर कंडीशन चेक होने के बाद जवाब आता है यस, तो आपका मॉड्यूल ए एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, जो आपका यहाँ पे स्क्रीन पे लिखने का तरीका नजर आ रहा है, ये मॉड्यूल एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर कंडीशन का जवाब आता है नो, तो फिर क्या होगा, आपके पास एल्स के पास जाएगा कंट्रोल, और एल्स के साथ जो दूसरी कंडीशन दी हुई है, एल्स इफ के साथ दूसरी कंडीशन दी है वो चेक होगी। अगर आपकी सेकंड कंडीशन ट्रू है तो मॉड्यूल बी जो सेकंड एल्स इफ कंडीशन टू के साथ दी हुई है वो मॉड्यूल एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर एल्स इफ कंडीशन टू भी फॉल्स हो गया तो फिर नेक्स्ट कंडीशन के पास जाके चेकिंग होगी। इस तरह से ये चीज़ रिपीट होगी अनटिल आपकी तमाम कंडीशंस चेक हो जाएं। और अगर तमाम कंडीशंस का रिजल्ट फॉल्स है तो फिर आपके पास जो एल्स का पोर्शन है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर दिया हुआ है। अगर नहीं दिया हुआ तो फिर आपके पास उस केस में क्या होगा, कंट्रोल जो है आपकी स्टेटमेंट से बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीपल अल्टरनेटिव में एक से ज़्यादा आपकी इफ़ के साथ कंडीशंस आप दे सकते हैं, लेकिन एक वक्त में आपके पास कोई एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, आपका एक ब्लॉक एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा कोई और हो सकता है, चौथा ये हो सकता है, लेकिन इन चार ब्लॉक्स में से कोई एक ही एग्जीक्यूट होगा। अब नेक्स्ट ब्लॉक आपका तभी एग्जीक्यूट होगा जब आपकी प्रीवियस कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स होगा। ठीक है, सो बच्चे अपनी वीडियो को ऑफ कर दें। तो फैल जान ने वीडियो के साथ गालिबन ज्वाइन किया हुआ है।
अच्छा, ये तो हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट हो गई। इसी तरीके से हमारे पास है इटरेशन लॉजिक या रिपीटेटिव फ्लो। ये हमारा रह गया था, जिसको यहाँ पे हम जस्ट उसका सिंटैक्स देख लेते हैं कि कैसे लिखा जाता है। फिर इनकी एग्जांपल्स जो है हम आगे जब एल्गोरिथम्स करेंगे तो वहाँ पे हम इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो डिटेल से डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। सो दो तरह की हमारी इटरेशन लॉजिक है या रिपीटेटिव फ्लो है। पहली हमारे पास है जिसमें आपके पास रिपीट फॉर लूप कहलाता है, ठीक है। रिपीट फॉर लूप जो है वो आपकी स्टार्ट होगी रिपीट स्टेटमेंट से, और उसके बाद आपके पास फॉर कीवर्ड आएगा। फॉर के बाद आप यहाँ पे देते हैं काउंटर की इनिशियलाइजेशन, फिर उसके बाद टू के बाद आप बताते हैं लिमिट के बाद आप कीवर्ड बाय यूज करते हैं। ये ऑप्शनल है, ठीक है, अगर आप नहीं भी देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बाय के बाद फिर आप स्टेप बताते हैं, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है आपका ये ऑप्शनल भी है। अब यहाँ पर इसके बाद आप लिखते हैं फुल कॉलन, और फुल कॉलन के बाद आपके पास वो स्टेटमेंट्स आती हैं जो आप इस फॉर लूप के साथ एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। और इसका एंड बताने के लिए हम कमेंट का सहारा लेते हैं, देते हैं तो भी ठीक है, नहीं लेते तो भी आप कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब इसमें आपके पास फॉर लूप जब आपका एग्जीक्यूट होता है तो आपके पास फॉर लूप के साथ एक वेरिएबल होता है जिसको हम लूप वेरिएबल या काउंटर वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। तो ये काउंटर वेरिएबल जो है इनिशियलाइज होगा। ये इस काउंटर वेरिएबल की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, वो इस लिमिट तक जाएगी। और जी बच्चे, इसको हम इंडेक्स वेरिएबल कह सकते हैं? इंडेक्स वेरिएबल आगे जब हम वो अरे में सेपरेट कोई दूसरा? हाँ, काउंटर वेरिएबल को बतौर इंडेक्स वेरिएबल भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये आपका लूप काउंटर है जिससे हम मुख्तलिफ काम ले सकते हैं, ठीक है। वो जब आप अरे की बात करेंगे उस टाइम हम देखेंगे, ठीक है। ओके, सो अगर कहीं पे कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे काउंटर वेरिएबल को आप यूज कर सकते हैं तो बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं, जिसमें कॉमन एग्जांपल जैसे कि अभी आपने मेंशन की कि आप इंडेक्स वेरिएबल के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारा रिपीट फॉर लूप का स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा हमारे पास जो स्ट्रक्चर है एल्गोरिथम के अंदर वो कहलाता है व्हाइल लूप। यानी अगर आपके पास जो रिपीटेशन है वो किसी कंडीशन की बेस पर है, हमें ये नहीं पता कि भाई कितने नंबर ऑफ टाइम तक एग्जीक्यूशन होगी, तो उस केस पे फिर हम व्हाइल लूप इस्तेमाल करते हैं। फॉर लूप में चूंकि आपकी एक लिमिट स्टार्ट होती है, मसलन हम कहते हैं 1 से लेके 10 तक आपकी ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी, यानी आप काउंट करते जाते हो 1 2 3 4 5 अप टू 10। तो आपकी जो है ना रिपीट फॉर इस तरह से काउंटिंग करके आपकी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। इसका मतलब है कि जब आपको ये पता हो कि आपकी स्टेटमेंट्स कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होंगी, वो पहले से मालूम हो, तो वहाँ पे फिर आप रिपीट फॉर लूप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। या आपका जो इसमें C++ में इक्विवेलेंट है वो फॉर लूप है, ठीक है। आप फॉर लूप इस्तेमाल करते, ये बिल्कुल वही है। इसी तरीके से अगर आपको ये नहीं पता कि मेरी स्टेटमेंट्स एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगी, 2 दफ़ा होगी, 200 दफ़ा होगी, 4 दफ़ा होगी, 50 दफ़ा होगी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, तो ऐसे केस में वहाँ पे कोई ना कोई कंडीशन होगी जिसकी बुनियाद पर रिपीटिशन होगी, तो वहाँ पर आपके ऐसी सिचुएशन में फिर आप व्हाइल लूप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब व्हाइल लूप एक तो ये कि कंडीशन बेस्ड लूप है, और दूसरा आप व्हाइल लूप को फॉर लूप की जगह पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कुछ काउंटिंग वेरिएबल को इनिशलाइज कर लें और कंडीशन तो आपकी लूप के अंदर चेक होगी ही, साथ में लूप की बॉडी के अंदर आप उस काउंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर दें, तो व्हाइल को आप फॉर लूप की जगह पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो सिंटैक्स है आपका वो क्या है वो ज़रा देख लें क्विकली। रिपीट कीवर्ड होगा, व्हाइल उसके बाद फिर कीवर्ड होगा स्पेस के बाद, फिर उसके बाद हम देंगे कंडीशन। अच्छा, C++ से जो लोग वाकिफ़ हैं उनको पता है कि जब हम वहाँ पे व्हाइल लिखते हैं या फॉर लिखते हैं तो फिर उसके बाद जो हम स्टेटमेंट्स देते हैं, कंडीशन देते हैं, वो ब्रैकेट के अंदर देते हैं। यहाँ पे हम एल्गोरिथम को कोशिश कर रहे हैं कि जितना हमारा कंप्यूटर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो उतना अच्छा है, जितना ह्यूमन लैंग्वेज से करीब तर हो उतना अच्छा है, लेकिन साथ साथ ह्यूमन लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम्स ना आए, एम्बिग्विटी ना आए, तो इसी वजह से हम यहाँ पे उसको एक स्ट्रक्चर भी डिफाइन करते हैं, ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चर भी हम वो डिफाइन करते हैं जिसको समझना और याद रखना ज़्यादा आसान हो, ठीक है, एम्बिग्विटी को ख़त्म करने के लिए। तो आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अक्सर होता है कि कंडीशन को उमूमन ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है, यहाँ पे हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होगी। सिंपल आपने रिपीट कीवर्ड लिखा, फिर व्हाइल कीवर्ड आया, और फिर आप यहाँ पे कंडीशन दे देते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन जिसका जवाब ट्रू या फॉल्स आए, जिस तरह हम इफ के साथ कंडीशन की बात करते हैं, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे भी उसी तरह की कंडीशन आएगी। फिर उसके बाद आप बताते हैं स्टेप्स, ठीक है, लेकिन कंडीशन के बाद आप देंगे फुल कॉलन, फिर उसके बाद आप स्टेप्स बताएंगे, और उसके बाद एंड बताने के लिए एंड ऑफ व्हाइल लूप आप बता देते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर इनकी जो एग्जीक्यूशन है, इसकी जो एग्जीक्यूशन है वो आपकी डिपेंड करेगी इस कंडीशन पे। अगर कंडीशन का रिजल्ट ट्रू है तो व्हाइल लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और कितनी दफा एग्जीक्यूट होगी? जब तक ये कंडीशन का रिजल्ट ट्रू आता है, ठीक है। व्हाइल की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी एग्जीक्यूट होने के बाद जब आखिरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो कंट्रोल जाएगा फिर व्हाइल के स्टार्ट में, फिर कंडीशन चेक होगी। कंडीशन चेक होने के बाद कंडीशन का रिजल्ट ट्रू है तो आपके पास क्या होगा? व्हाइल की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। लेकिन अगर कंडीशन का रिजल्ट आ गया फॉल्स तो फिर कंट्रोल यहाँ से कहाँ जाएगा? व्हाइल की बॉडी से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हमारी जो हैं पिछली क्लास में रह गई थी। बाकी वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स के बारे में मेरे ख्याल से इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं होंगी, ये ज़रा आप अपनी इन हैंडआउट्स में पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर 2 एग्जाम्पल एल्गोरिथम्स लिखी हैं, बहुत प्लेन सिंपल एग्जाम्पल एल्गोरिथम्स हैं। इनको भी ज़रा रिव्यू कर लीजिएगा कि जो हमने नोटेशंस डिस्कस की थी कि उनके मुताबिक हमने ये एल्गोरिथम आपको जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर है, ठीक है, कि हम आगे एल्गोरिथम्स किस तरह लिखेंगे। सो ये चीज़ जो है ये हमारा कुछ प्रीवियस काम हमारा थोड़ा सा रहता था, उसको हमने यहाँ पे एक टच दिया है ताकि आप लोग एल्गोरिथम्स के साथ थोड़े से यूज टू हो जाएं, क्योंकि आगे जब हम अब जो हम लोग आगे करने जा रहे हैं वो हमारा है अरेज का टॉपिक। उसको हम देखेंगे अरेज के कॉन्सेप्ट क्या है, और उसके साथ साथ अरेज के ऊपर जो मुख्तलिफ ऑपरेशंस हैं उनके लिए हम एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे, हम उसकी चंद एक एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये जो पार्ट है लेक्चर का वो मैं यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। और अब यहाँ पे जो थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं स्टूडेंट्स को, स्टिल किसी को मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही और आपकी कुछ अटेंडेंस भी है वो भी मैं मार्क कर लेती हूँ। बच्चे आप लोगों में से जिनका राब्ता है तुफैल जान के साथ, उनके साथ ज़रा कांटेक्ट करके उनकी हेल्प कर दें कि वो किस तरह से मीटिंग ज्वाइन करें, क्योंकि उन तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही। उनको बताएं कि उन्होंने मीटिंग को जब ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे ज्वाइन विद कंप्यूटर का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करने के बाद उन्होंने अपनी ये जो है ना मीटिंग उनकी ज्वाइन होगी तो तभी उनको उन तक मेरी आवाज़ आएगी, ठीक है जी। इमाद, क्वेश्चन आपका है, पूछिए। इमाद। जी जी मैम, ये आपने जो ये वीडियो बनाई है मैम, आपकी तरफ से रिपीटिशन आ रही है, बहुत ज़्यादा इको आ रहा है। आप कहीं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के करीब हैं? नेट में लग रहा है कुछ नेट के करीब हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं, कहीं ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे कुछ इको हो रहा है। इमाद, आप अपना क्वेश्चन चैट में पोस्ट कर दीजिए। यस मैम। मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ इधर? जी जी पूछें, शहाब बात कर रहे हैं। यस मैम, शहाब। जी पूछिए। मैम ये एग्जीक्यूशन फ्लो जो होता है जी, ये बेसिकली जो प्रोग्रामिंग यूज हो रहा है ये क्या क्या होता है एग्जीक्यूशन फ्लो? एग्जीक्यूशन फ्लो, ओके। देखें, आपको दिन में जी। बहुत सारे काम करने हैं, ठीक है। मसलन आप यस मैम। कह लें कि आपने क्लास ज्वाइन करनी है, यूनिवर्सिटी आना है और क्लास जहाँ पे ज्वाइन करनी है। फॉर एग्जांपल ये आपका टास्क है कि आपने आज की क्लास यूनिवर्सिटी आके ज्वाइन करनी है, ठीक है। तो आप उसके लिए क्या यस क्या मैम। करेंगे? मुझे ज़रा वो स्टेप्स बताएं कि आप वो क्या मैं क्या करेंगे। मैं मतलब जो प्लान प्लान बनाना होता है इसके लिए, क्या हाँ मैं फर्स्ट ये करूंगा, सेकंड ये करूंगा, थर्ड ये करूंगा। हाँ, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये। अब ज़रा वो फर्स्ट सेकंड थर्ड किस तरह से मतलब करेंगे? फर्स्ट ये मैम कि मैं सुबह उठूंगा, फिर ड्यूटी के लिए जाऊंगा, फिर छुट्टी करूंगा वहां से, फिर यूनिवर्सिटी जाऊंगा, क्लास अटेंड करूंगा, जहाँ वहां से जब छुट्टी हो जाए तो मैं वापस घर आ जाऊंगा। अच्छा, सबसे पहले आप क्या करेंगे? मैं उठूंगा उठे पहले, सुबह। फिर? ठीक है। फिर हाथ मुंह धोए, अपने आप को फ्रेश किया, फिर ठीक ड्यूटी है, के हाथ लिए मुंह धो रवाना के हुआ। तैयार हो गए और नाश्ता किया, फिर ड्यूटी के यस लिए मैम। चले गए, ठीक है। फिर मैं यस ड्यूटी के लिए। यस मैम। ठीक है, ड्यूटी के लिए चले गए, ये 3 स्टेप हो गए। फिर उसके बाद? यस मैम। उसके बाद वहाँ जो मैम हमारा एक कुछ स्टेप, ठीक है, आपने वहाँ पे फिर काम मैम किया। एक स्टेप। यस मैम। इमाद, इमाद एक मिनट, शहाब मैं आपका जवाब देती हूँ। इमाद, आपके यहाँ पे मुझे 2 एंट्रीज नज़र आ रही हैं। आप मेरे यस ख्याल से लैपटॉप और मोबाइल दोनों से शायद कनेक्ट ऑनलाइन हो रहे हैं, किसी एक चीज़ से हो ताकि आपकी ये रिपीटेशन ख़त्म हो।
यस मैम। हाँ एक मैम चीज, वो लैपटॉप में मैम आपकी आवाज जो है कट कट सी आ रही थी, ठीक है, इसलिए आप मैं लैपटॉप से मोबाइल से भी साइन आउट हो जाएं, मोबाइल में आपकी आवाज clear आ रही। लैपटॉप में क्लोज कर दें प्रोग्राम, मोबाइल से लॉग इन हो जाएं, ठीक है, ये आपकी रिपीटेशन जो है ना उसकी वजह से भी आ ओके रही है। मैम, ओके मैम। ठीक है, चलें शहाब, आपने सवाल किया था ना कि आपकी एग्जीक्यूशन किस तरह है। अब देखें, अगर मैं आपसे कहूं कि आप उठे बगैर, यानी अभी आप उठे नहीं हैं, आप डायरेक्ट ऑफिस चले जाएं, ऑफिस का काम कर लें, तो क्या पॉसिबल है? नो मैम, हाँ, क्यों? क्योंकि आपकी एक सीक्वेंस है ना उतना तो काम नहीं के होता है। स्टेप्स की। हाँ देखें, सीक्वेंस है ना कि जब आप उठेंगे ही नहीं तो अगला स्टेप यस कैसे मैम, परफॉर्म होगा। ठीक है, तो पहला स्टेप, पहली स्टेटमेंट करने के बाद लॉजिकली आपने क्या करना है, यस मैम, काम ऑफिस जाने के लिए आपको सबसे पहले उठना है, उठ के तैयार होना है, ठीक है, उठना है, उठ के तैयार होना है, उसके बाद जाके यस फिर मैम, आप अगला स्टेप, यानी आपकी जो स्टेप वाइज आप जब काम करते हैं तो ये आपकी क्या हो रही है कि एक वक्त में आप एक काम करें, जब वो खत्म हो जाता है तो फिर आप शिफ्ट कर जाते हैं दूसरे काम की तरफ, यानी दूसरी स्टेप की तरफ। बिल्कुल उसी तरह जब आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो इंस्ट्रक्शंस आपकी जो है यस मैम, एग्जीक्यूट होती हैं किसी खास तरतीब से, तो वो एग्जीक्यूशन का जो फ्लो है वो ये डिफाइन करता है। ठीक है, और दूसरा ये यस जो हम मैम, कहते हैं ना कि इस वक्त करंटली कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, इसको हम कहते हैं कि इसके पास इस वक्त कंट्रोल है, यानी जो काम जो स्टेप अभी इस वक्त आप कर रहे हैं, इसका मतलब है आपके पास वो कंट्रोल है जो स्टेप आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो यही प्रोग्रामिंग के अंदर हम ये कहते हैं कि इस वक्त जो करंटली यस स्टेट मैम, एग्जीक्यूट हो रही है उसको हम कहते हैं कि उसके पास कंट्रोल है, वो एग्जीक्यूशन हो रही है। समझ आइए मेरी बात, एग्जीक्यूशन फ्लो और यस मैम, कंट्रोल फ्लो। सीक्वेंस में मैम, हाँ यस मैम, सीक्वेंस में, मतलब यानी आप स्टेप वाइज जब काम करते हैं, पहली काम कौन सा करना है, पहला स्टेप कौन सा होगा, दूसरा स्टेप कौन सा होगा, तीसरा स्टेप कौन सा होगा। ठीक है, यस मैम, बच्चे आप लोगों में से कोई तुफैल क्लियर हो जान को, गया मैम। ओके ठीक है, आप लोगों में से कोई तुफैल जान को पहचानता है, जानता है? नो मैम, हमने तो पहली बार नाम सुना। अच्छा,